गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन ने टॉपिक ईएमआई कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपन अल्टरनेटिंग करंट एसी। ठीक है, एसी के बारे में स्टार्ट करें बच्चों। देखिए एसी जो करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, इसकी वैल्यू कंटिन्यू वेरिएबल होती है। ठीक है, मींस कंटिन्यू टाइम के साथ वेरी करती है और इस तरह से वेरी करती है कि एक सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करती है अपनी वैल्यूज को। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टाइम आफ्टर विच, या कहते हैं टाइम आफ्टर विच इट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अल्टरनेटिंग करंट को हम देखें इस तरह से, एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, एसी। ठीक है, रिपीट इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अब जो एसी टू टाइप्स हो सकती है। ठीक है, एक तो सिमेट्रिक एसी और एक असिमेट्रिक एसी। ठीक है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक एसी एंड असिमेट्रिक एसी। सिमेट्रिक एसी क्या बच्चों? इसमें जो शेप है, जो यहाँ पे इसको एसी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, देखो बेटा इस तरह से, यहाँ पे ये सिमेट्रिक एसी में प्लस एंड माइनस दोनों क्या होते हैं? सेम। प्लस एंड माइनस दोनों सेम होते हैं। ठीक है, मिस प्लस और इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस। दोनों की शेप इक्वल होती है, बोलते हैं सिमेट्रिक एसी। ठीक है, सिमेट्रिक एसी हुई। ठीक है, और असिमेट्रिक एसी में यहाँ पे प्लस शेप इज नॉट इक्वल टू माइनस शेप इस फॉर्म में होती है। बोले इस तरह से देखिए, ये असिमेट्रिक फॉर्म में इस तरह से अगर अपन एसी ड्रॉ करेंगे, ये असिमेट्रिक एसी है। ठीक है, असिमेट्रिक एसी, क्लियर? प्लस माइनस। तो देखो प्लस और माइनस शेप क्या है? सेम, इक्वल नहीं आ रही। ठीक है, असिमेट्रिक एसी हो गई और ये सिमेट्रिक एसी। क्लियर? और बच्चों जितने टाइम बाद रिपीट हो रही है, टाइम पीरियड से यहाँ पे इस टाइम पे रिपीट हुई। ठीक है, अपने आप को रिपीट कर रही है बार बार। दिस टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, आई वर्सेस टी ग्राफ अपन ड्रॉ कर रहे हैं, आई वर्सेस टी ग्राफ। दिस इंटरवल इज कॉल्ड टाइम पीरियड टी। ठीक है, सेम ऐसे ही आई वर्सेस टी ग्राफ है बेटा, ये आई वर्सेस टी ग्राफ एंड ये रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर टाइम टी हो रहा है। दिस टाइम इंटरवल इज टी, ये टाइम इंटरवल टी है। ठीक है, मींस टी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? फिक्स। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट में टाइम पीरियड फिक्स होता है। T is equal to fixed, time period fixed, repeat itself after a certain interval of time। ठीक है, इस तरह अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं एसी को। ठीक है, ये तो क्या बच्चों? साइनोसॉइडल एसी। ऐसे ही कोसाइन की फॉर्म में एसी पॉसिबल है, स्क्वायर एसी पॉसिबल है, मींस ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्वायर एसी। मतलब इस तरह से देखिए, ये इस तरह से फॉर्म में ये भी एक एसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? ये भी एक एसी को शो कर रहा है। ठीक है, आई वर्सेस टी ग्राफ, प्लस माइनस, ये भी क्या बेटा? एसी, स्क्वायर एसी। अब देखो बच्चों, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी को हम क्या शो करते हैं? ये सबसे हमारी जो ये इक्वेशन है, ये जो वेव है साइन की फॉर्म में, ये किसे बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ एसी। मींस जनरल एसी जो हमारे घरों में जनरली हम यूज करते हैं एसी, वो कौन सी होती है? साइनोसॉइडल एसी की फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं देखो जो जनरल इक्वेशन अपन यूज करें, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, जनरल इक्वेशन ऑफ एसी क्या होती है? x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। इस टाइप से अपन यूज करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसी, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव की फॉर्म में। क्लियर? अब यहाँ पे तो बेटा इसमें ये, और यहाँ जो x है, जनरली x की वैल्यू या तो वोल्टेज हो सकती है फिर करंट। ठीक है, यहाँ पे हम जो यूज करते हैं इस चैप्टर में x बच्चे यहाँ पे I और V, करंट और वोल्टेज उसको शो कर रहा है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये क्या बेटा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I एंड V, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ I और V। ठीक है, और यहां बच्चों एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट शो कर रहा है पीक वैल्यू को, ये पीक वैल्यू मींस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू। क्लियर? एंड ओमेगा क्या बेटा? इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बोल सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड दिस ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉल्ड फेज ऑफ एसी। ठीक है, फेज ऑफ एक्स बोल सकते हैं, फेज ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स जो है, अगर यहाँ पे एक्स करंट को शो कर रहा है तो हम बोलेंगे फेज ऑफ करंट, और अगर यहाँ पे एक्स वोल्टेज को शो कर रहा है तो ये फेज ऑफ वोल्टेज। ठीक है, एंड फाइव बच्चों क्या है? इनिशियल फेज। ठीक है, फाइव इज इनिशियल फेज इज फाइव। ठीक है, इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ एसी
ये हो गई। क्लियर बेटा? यहाँ भी अपन देखो, जैसे अपन ने एसी को कंप्लीटली मॉड्यूल से रेफर किया था, यहाँ भी हम अल्टरनेटिंग करंट को भी हम कंप्लीटली ईएमआई अपन ने पूरा क्या है मॉड्यूल के रेफर से पढ़ा है, ऐसे एसी को भी अपन को कंप्लीटली मॉड्यूल से रेफर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा मैं, उन चीज को आप समझते हैं और साथ साथ आप मॉड्यूल साथ लेके बैठे हैं, अपन मॉड्यूल को फॉलो करेंगे कंप्लीटली। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर देखो t इज इक्वल टू अगर जीरो है, ठीक है, इफ t इज इक्वल टू जीरो, तो t इज इक्वल टू जीरो पर यूज करेंगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये जाएगी x इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई। ठीक है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन फाई। ठीक है, वैसे प्लस माइनस फाई यूज कर लो, चलो जनरली कहीं प्लस भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस भी ठीक है, प्लस फाई, तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा एक्स नॉट साइन फाई। ठीक है, या चलो t इज इक्वल टू जीरो लगे, यहाँ मान लें सपोज, अगर सपोज यहाँ पे इनिशियल फेज जीरो है, इफ फाई इज इक्वल टू जीरो, मींस इनिशियल फेज अगर जीरो है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इफ इनिशियल फेज इज जीरो, इनिशियल फेज इज जीरो मतलब ये जो साइन है, मतलब जो ऐसी है कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है, मींस x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो इस तरह से, मतलब ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह स्टार्ट हुई है यहां से ये। ठीक है, आई वर्सेस टी, अगर एक्स वर्सेस टी ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ये एक्स वर्सेस टी ग्राफ, एक्स वर्सेस टी ग्राफ। ठीक है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, तो यहाँ पे ये प्लस एक्स नॉट, ठीक है, ये माइनस एक्स नॉट, ये जीरो। अब बेटा यहाँ पे इसके अंदर देखो ये टाइम, यहां से तक का टाइम टी बाई टू, जैसे हम हाफ ऑफ टाइम पीरियड कह रहे हैं, ये टाइम पीरियड टी, कंप्लीट टाइम पीरियड टी। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इसमें देखो, इसमें एक्स नॉट बाई रूट टू, एक्स नॉट तो क्या है पीक वैल्यू, ठीक है, आरएमएस वैल्यू, एक्स नॉट बाई रूट टू, एक्स नॉट बाई रूट टू इज इक्वल टू एक्स आरएमएस। क्या बोलते हैं इसको, आरएमएस मींस आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, क्या होती है आरएमएस वैल्यू, आगे आ जाएगा ये, एक्स नॉट बाई रूट टू अपन क्या बोलते हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, पीक वैल्यू अपॉन रूट टू टाइम्स दिस वैल्यू इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये तो क्या बच्चों फाई इज इक्वल टू जीरो, मींस इनिशियल फेज जीरो है, तो वेव कहां से स्टार्ट हुई, मतलब ये एसी कहां से स्टार्ट हो रही है, जीरो से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऐसे बेटा यहाँ पे अगर x इक्वल टू पॉजिटिव है, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगी। ठीक है, मतलब ये देखो अगर इस तरह से इक्वेशन है यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन ड्रॉ कर रहे हैं, ये तो आप बता दिया मैंने, ये तो कौन सी है बेटा, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, x इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे ही अगर अपन समझे यहाँ पे फाई अगर पॉजिटिव है, इसके तो इस ये तो शो कर रहा है फाई इज इक्वल टू जीरो को, फाई इज इक्वल टू जीरो को शो कर रहा है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू जीरो। और बेटा यहाँ से अगर फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव है तो कुछ यहाँ से स्टार्ट होगी, इस तरह से, इस तरह से स्टार्ट होगी, ये इस तरह से, ये किसके लिए, फाई इज इक्वल टू जीरो, फाई इज इक्वल टू सॉरी पॉजिटिव, फाई इज इक्वल टू अगर पॉजिटिव है तो उस केस में यहां से स्टार्ट होगी, मींस यहाँ पे देखो इसको बैक साइड डॉटेड करके लेके जाएं तो बैक साइड हम देखें वेव पहले स्टार्ट हो रही है। ठीक है, जीरो से पहले स्टार्ट होगी, मींस नेगेटिव टाइम पे स्टार्ट हो रही है, ये मीनिंग आ रहा है डॉटेड का, मींस यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस वेव लीड्स। ठीक है, फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव है, फाई इज इक्वल टू पॉजिटिव मींस लीड्स, मींस अगर फाई पॉजिटिव है इसका मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट है वो लीडिंग कंडीशन में। ठीक है, लीडिंग कंडीशन में। और अगर फाई अगर नेगेटिव होता है, मींस अगर देखो सपोज इस तरह से यहां से ये यहां से स्टार्ट हुई, इधर से स्टार्ट हो रही है, यहां से इस तरह से हम कुछ इस तरह ड्रॉ कर रहे हैं, कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे इसके लिए फाई क्या है बेटा, नेगेटिव है, फाई इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, तो इस केस में मींस यहां से स्टार्ट हो रहा है, मींस यहाँ पे हम कहते हैं ये लेट स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई है, लेट स्टार्ट हुई है मींस लैग कंडीशन। ठीक है, फाई अगर नेगेटिव है इट मींस लैगिंग कंडीशन, मींस लैग्स। ठीक है, मींस जब भी टू इक्वेशन आपको गिवन है उनको हम कंपेयर करें तो कंपेयर करने पे अगर फाई नेगेटिव आ रहा है इट मींस वो वेव जो इक्वेशन है वो लैगिंग कंडीशन को शो कर रही है, और पॉजिटिव आ रहा है मींस लीडिंग कंडीशन है, और फाई इज इक्वल टू जीरो तो नॉर्मल सिचुएशन है, सही जीरो से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बेटा इस पे कुछ एग्जांपल्स अपन समझे इसके अंदर, देखो चलो एक दो चीजें और समझा दूं आपको मैं। ये यहाँ पे देखो, ये तो लीडिंग लैगिंग कंडीशन थोड़ी समझा दी आपको मैंने, मींस लीडिंग कंडीशन मींस इसको अगर पीछे स्टार्ट देखें तो जीरो वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, नेगेटिव, मतलब पहले स्टार्ट हो गई है। लीडिंग कंडीशन मींस स्टार्ट फर्स्ट, लैगिंग कंडीशन मींस स्टार्ट लेट। ठीक है, ये मीनिंग होता है। अब बच्चों देखो इसके अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स अगर अपन देखें इक्वेशन में, यहाँ पे जैसे कि ये 2 पॉइंट्स अपन ले लिए, यहाँ से एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ पे ले लिया, 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, एनी 2 पॉइंट्स अपन यहाँ पे देखें, एनी 2 पॉइंट्स, ये इस तरह से, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच बेटा जो टाइम डिफरेंस, फेज डिफरेंस है, देखो ये 2 पॉइंट्स है, ये 2 पॉइंट्स,
ठीक है, इनमें टाइम डिफरेंस सपोज डेल्टा टी है, डेल्टा टी टाइम डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ठीक है, एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो पाथ डिफरेंस तो खैर यहाँ मीनिंगलेस है, ठीक है। यहाँ पे अपन देखें इसमें रिलेशन होता है टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस रिलेशन, ये होता है बेटा डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई। ये आप पढ़ते भी हैं वेव वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये आता रिलेशन बिटवीन टाइम डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस, ठीक है। ये तो क्या शो कर रहा है टाइम डिफरेंस को, टाइम डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये ए पॉइंट मान लो, चलो बी पॉइंट है, टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 पोजिशंस, या कहते हैं 2 पॉइंट्स। और ये क्या है डेल्टा फाई, क्या बेटा फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई शो कर रहा है फेज डिफरेंस को, फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो फेज डिफरेंस एंड पार्ट डिफरेंस टाइम डिफरेंस में ये रिलेशन हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए, जैसे अपन ओमेगा की बात कर रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आप जानते हो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, या इसको हम बोलते हैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। ये रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। एंड बच्चों यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है 1 अपॉन टी, ठीक है, या कहते हैं टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ठीक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये पता होनी चाहिए। चलो अब इस पे एक दो चीज अपन देखें एग्जांपल्स, जैसे कोई भी इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल कोई आपको अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन गिवन है, जैसे एग्जांपल यहाँ अपन देखें मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल नंबर जो 1 है, एग्जांपल नंबर 1 की ही बात कर लें। इसमें एग्जांपल नंबर 1 में आपको आई कुछ ऐसे गिवन है, आई इज इक्वल टू 4 साइन 100 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इसमें आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें बतानी है अपन को, ठीक है। तो बेटा देखो इसके अंदर यहाँ पे इसमें पीक वैल्यू, यहाँ पे आई, इसको अगर अपन इसे कंपेयर करें, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से हम देखते हो यहाँ से जो पीक वैल्यू है, ठीक है, दस पीक वैल्यू इज इक्वल टू क्या जाएगी यहाँ पे आई नॉट इज इक्वल टू 4, ठीक है। इसको अगर मैं एम्पियर लिखूं, एम्पियर तो आई नॉट इज इक्वल टू 4 एम्पियर, ये क्या होगी इसकी पीक वैल्यू हो गई, पीक वैल्यू। और अगर आपसे पूछ ले आरएमएस वैल्यू, तो आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, अभी समझाया था मैंने आपको। आरएमएस वैल्यू जब भी कोई इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन होती है, ठीक है, इस फॉर्म में तो एक्स आरएमएस क्या है एक्स नॉट अपॉन रूट 2, तो आई आरएमएस फाइंड करेंगे तो क्या जाएगा आई नॉट अपॉन रूट 2, आई नॉट अपॉन रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पे 4 अपॉन रूट 2 कर दो, 4 अपॉन रूट 2 मीन्स 2 रूट 2 एम्पियर, 2 रूट 2 एम्पियर, ये क्या होगी बेटा इसकी आरएमएस वैल्यू हो गई, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियल फेज ओमेगा देखें, फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे ओमेगा, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना है इसके अंदर 100 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 100 पाई, ठीक है। इसको अपन 2 पाई एफ रखते हैं, 2 पाई एफ इज इक्वल टू 100 पाई, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू जो फ्रीक्वेंसी है कितनी आएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एफ इज इक्वल टू जाएगा 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, क्लियर। ऐसे बच्चों इनिशियल वैल्यू पूछ ले आपसे, इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, इनिशियल वैल्यू आपसे कहा जाए तो आई इज इक्वल टू कुछ नहीं करना, टी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, क्या करना होता है टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, पुट टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो इनिशियल वैल्यू आ जाएगी इसमें, तो यहाँ पे 4 साइन ये चीज तो 0 हो गई प्लस पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री क्या होती है रूट 3 बाई 2, तो 4 इंटू रूट 3 बाई 2, तो क्या जाएगा ये 2 रूट 3 एम्पियर, 2 रूट 3 एम्पियर, ये क्या होगी बेटा इसकी इनिशियल वैल्यू होगी करंट की। तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन अपने चेक करी। ऐसे ही इसमें अगर आपसे पूछ ले हियर फाइंड आउट टाइम डिफरेंस, या कहना चलो हियर फाइंड आउट फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स where time difference is delta t is time difference is 1 upon 200 second. Suppose ये क्वेश्चन किया आपसे फाइंड आउट फेज डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स वेयर डेल्टा t is 1 upon
200 सेकेंड, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछ ले तो यहाँ से हम देखो क्या निकालना है हमें, यहाँ निकालना है हमें डेल्टा फाई निकालना है। तो डेल्टा टी अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला में, डेल्टा टी अपॉन कैपिटल टी इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ बेटा हमें डेल्टा टी की इंफॉर्मेशन गिवन है 1/200, तो रख दिया मैंने 1/200। कैपिटल टी कितना गिवन है आपको, कैपिटल टी टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो यहां से हम देखें टाइम पीरियड कितना जाएगा, t इज इक्वल टू 1/50 सेकेंड। फिर टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1/फ्रीक्वेंसी की हेल्प से टाइम पीरियड आ गया। अब यहां रख दो 1/50, 1/50 इज इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, ठीक है। डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई, तो यहां से आप तो कैंसिल करोगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये 150 और 200 1/4 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1/4, फिर 2 पाई को उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई बाई 4 दैट इज π/2। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/2 आएगा आंसर। डेल्टा फाई इज इक्वल टू π/2, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, ये आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फेज डिफरेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो इस तरह अपन ने ये क्या सीखा बेटा, कोई भी अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, उसकी इक्वेशन देखी, जनरल इक्वेशन इस तरह होती है, और एक एग्जांपल देगा कि करंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो इसकी इनिशियल वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करते हैं, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। और एक टाइम डिफरेंस भी सिखा दिया आपको मैंने। अच्छा, इसी के अंदर बच्चों यहाँ पे आपसे पूछ ले, ये जो इक्वेशन गिवन है इसमें करंट की वैल्यू को आपको 0 से आरएमएस तक या आरएमएस से पीक तक होने में कितना टाइम लगेगा, ये हम फाइंड करें तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट अगर अपन देख लें, नेक्स्ट पार्ट इस तरह से समझना, जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा हूं मैं, ठीक है। हियर नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, हियर फाइंड आउट डेल्टा टी मतलब टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन करते हैं, चलो हियर फाइंड आउट टाइम टेकन, इसको डेल्टा टाइम टेकन फ्रॉम आई आर एम एस टू आई नॉट, ठीक है। मतलब पीक वैल्यू से आरएमएस वैल्यू से पीक वैल्यू तक आने में कितना टाइम लग गया, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसमें चलो यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन होता है, उससे थोड़ा इजी रहेगा इसको समझे। मान लो इक्वेशन कुछ ऐसे दे रखी है, देखो एग्जांपल, मतलब इक्वेशन ऐसे गिवन है आपको फॉर आई इज इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई टी, ठीक है। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई टी, ठीक है। ये इक्वेशन गिवन है, इसके लिए आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट टाइम टेकन फ्रॉम आरएमएस टू आई नॉट, आरएमएस से पीक वैल्यू तक ऑप्टेन में कितना टाइम लगेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा, इसके अंदर सॉल्यूशन अपन समझे, सॉल्यूशन यहाँ पे इसमें टाइम पीरियड अपन कितना है, यहाँ पे देखो ओमेगा टी, यहाँ पे देखो इसमें टी का मल्टीप्लायर ओमेगा शो करता है, हियर ओमेगा इज इक्वल टू कितना है 2 पाई, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई, ये दिख ही रहा है हमें, ठीक है। अब देखें टाइम पीरियड अगर अपन निकालें तो टी इज इक्वल टू क्या जाएगा, टी इज इक्वल टू ये होता है बेटा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ठीक है। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे देखो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, तो यहाँ से टी फाइंड करेंगे 2 पाई अपॉन ओमेगा आएगा, ठीक है। 2 पाई अपॉन ओमेगा को रख दिया मैंने 2 पाई, ठीक है। कैंसिल हो कितना हो गया 1 सेकेंड, ठीक है। ये जो अल्टरनेटिंग करंट है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 1 सेकेंड की इक्वल, सॉरी टाइम पीरियड कितना हो गया 1 सेकेंड हो गया। अब देखो यहां से हम देखें इसमें ग्राफ की फॉर्म में आप जानते हो, इस तरह से हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस तरह से ये अपन जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं आई वर्सेस टी ग्राफ, ये पॉइंट किसको इंडिकेट करता है, टी को, ये पॉइंट T/2 को, ठीक है। ये 0 है, ये जो पीक वैल्यू है एक्सपायरी T/4 पे, ये जो पॉइंट है आई नॉट है ये, ठीक है। समझना बात को कह रहे हैं, पॉइंट आई नॉट, ये पॉइंट आई नॉट को इंडिकेट कर रहा है, आई नॉट। तो आप देखो तो करंट को 0 से आई नॉट होने में टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल T/2, ठीक है। T/2 0 T/4 सॉरी आई नॉट तक का टाइम टेकन कितना है यहाँ पे T/4 है, ठीक है। अब यहां से मान लो सपोज ये पॉइंट आई आरएमएस को शो कर रहा है, आई आरएमएस इसको पहुंचने में टाइम लग रहा है यहां से T,
ठीक है, यहां से टाइम टेकन कितना है टी फ्रॉम IRMS। तो देखो बेटा यहां से यहाँ पे टी, ये इक्वेशन गिवन है I इक्वल टू आई नॉट साइन 2πt। ठीक है, यहाँ बेटा इसके अंदर हम I को पुट कर दें IRMS। ठीक है, IRMS और I नॉट अपॉन रूट टू, एक ही बात है, I नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2πt। 2πt आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, 1 अपॉन रूट टू। 1 अपॉन रूट टू किसकी वैल्यू होती है, π/4 की वैल्यू। ठीक है, π/4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2πt। ठीक है, यहाँ जो 2πt है ये 2πt, इस 2πt वैल्यू आ गई π/4, क्योंकि 1/√2 हम जानते हैं 45 डिग्री के लिए होता है, 45 डिग्री के लिए। तो यहाँ से t इज इक्वल टू कितना बेटा, ये t इज इक्वल टू यहां से कट जाएगा, ये कितना आएगा 1/8 सेकेंड। 1/8 सेकेंड, क्लियर। ये तो क्या होगी, इस t की वैल्यू 1/8 सेकेंड हो गई। अब देखो बेटा टाइम टेकन कितना जाएगा, इक्वल टू डेल्टा t इज इक्वल टू ये जाएगा, देखो t/4 माइनस t करेंगे, यहां से दिख रहा है हमें कौन सा इंटरवल निकालना है, यहां तक का देखो ये टाइम इंटरवल फाइंड करना है, ये वाला ये आपको फाइंड करना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो डेल्टा टी है ये आपसे पूछा है डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी आपको डिटरमाइन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, डेल्टा टी, तो डेल्टा टी t/4 माइनस टी करेंगे, कैपिटल टी कितना है 1 सेकेंड है, ये अपन ने देख ही लिया, कैपिटल टी तो 1 सेकेंड था, /4 माइनस टी आपने निकाल लिया 1/8, तो कितना आ गया बेटा ये 1/8 सेकेंड। 1/8 सेकेंड इस तरह अपन ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपन ने समझी एसी से रिलेटेड, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो बेटा इसके अंदर यहाँ पे आगे अपन देखें, जो हमारे घरों में यूज होती है अल्टरनेटिंग करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है। हमारे घरों में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटा 50 हर्ट्ज। एंड जो वैल्यू हम बोलते हैं 220 वोल्ट, वो 220 वोल्ट कौन सी है, RMS वैल्यू होती है। ठीक है, पीक वैल्यू नहीं होती, पीक वैल्यू अपन सोल्व करेंगे ना उसको तो नियरली 311 समथिंग बनेगी, क्योंकि हम जानते हैं जो रिलेशन है यहाँ पे देखिए, ये पीक वैल्यू RMS वैल्यू उसमें रिलेशन होता है। ठीक है, ये RMS वैल्यू है, ये होती है 220, कौन सी वैल्यू, RMS वैल्यू। हमारे घर में 220 वोल्ट है, वो वोल्टेज की RMS वैल्यू है। ठीक है, अच्छा √2 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे क्या जाएगी, पीक वैल्यू x0, मतलब V0 आएगा, V0 आ जाएगा वोल्टेज। तो इसको हम √2 से मल्टीप्लाई करें, किसको 220 वोल्ट को, तो नियरली वैल्यू बनती है 311 वोल्ट। मींस हमारे घर में सप्लाई जो आ रही है उसकी पीक वैल्यू कितनी है 311 वोल्ट। ठीक है, RMS वैल्यू 220 वोल्ट, ये चीज अपन कुछ यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीज अपन ने देखी। अब यहाँ पे ये पीक वैल्यू क्या होती है, RMS वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यूज क्या है, इनको हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपन पीक वैल्यू के बारे में। ठीक है, पीक वैल्यू देखो, अब पीक वैल्यू क्या होती है बेटा, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कौन बोलते हैं, पीक वैल्यू। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ AC इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, अब जो भी इक्वेशन आपको गिवन है उसमें हम ये चेक करना होता है बस कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रही है, उसी को हम बोलते हैं पीक वैल्यू। ठीक है, तो पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं पीक वैल्यू को। ज्यादा सिंपल चीजें, कोई टिपिकल नहीं है, आप केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखें क्या है। हम सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते, लेकिन जो मॉड्यूल के अंदर मेन क्वेश्चन हैं वो हम देखेंगे, बाकी आपको सारा मॉड्यूल खुद ही सोल्व करना है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे पहले हम देख रहे हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू क्या होती है बेटा, पीक वैल्यू से अपन इसको x0 से शो कर रहे हैं, ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज कॉल्ड पीक वैल्यू। ठीक है, जैसे बच्चों एग्जांपल आपसे कहा जाए, एग्जांपल की फॉर्म में जैसे आपसे कहे कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं I इज इक्वल टू 4, I इज इक्वल टू 7 + 4 sin ओमेगा t। ठीक है, तो इसकी पीक वैल्यू होगी क्या होगी, जो पीक वैल्यू मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ से देखो, यहाँ जो साइन फंक्शन है, हम जानते हो जो साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम +-1 होती है। ठीक है, +1 to -1। ठीक है, साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू साइन +-1 के बीच में होती है। अब यहाँ से एक बार +1 रख के देखेंगे, तो +1 रखोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे +1 रखेंगे तो 7 + 4 इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा 11, और अगर यहाँ पे हम 7 - 4 करें तो कितना बनेगा 3। तो यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी है 11। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, पीक वैल्यू को, पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू इज 7। ठीक है, तो 7 यहाँ पे पीक वैल्यू जाएगी।
आई नॉट इज इक्वल टू 7, ये आ जाएगा इसका, सॉरी 11, आई नॉट इज इक्वल टू 11 मींस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इज पीक वैल्यू। ठीक है, हाँ अगर वेव की फॉर्म में क्वेश्चन होता और आपसे पूछे व्हाट इज एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड तो क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा, तो एम्पलीट्यूड थोड़ा ना निकालना सीख रहे हैं अपन, तो क्या सीख रहे हैं, पीक वैल्यू। ठीक है, एम्पलीट्यूड तो कितना है इसका 4 है, जो भी अपन किसी वेव की बात करते हैं। ठीक है, तो वेव के लिए बच्चों जो साइन की फॉर्म में कोई इक्वेशन है उसका एम्पलीट्यूड पूछ ले तो साइन थीटा के बाहर जो मल्टीप्लायर होता है वो किसको शो करता है, एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एम्पलीट्यूड फाइंड नहीं करना, मतलब पीक वैल्यू चेक करनी है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू जाती है। ऐसे ही और एग्जांपल देखें इसके अंदर बच्चों एसी से रिलेटेड, जैसे आपसे कहा जाए यहाँ पे x इक्वल टू 6 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, इस फॉर्म में कोई इक्वेशन है। ठीक है, तो बच्चों सिंगल साइन या सिंगल कॉस की फॉर्म में कोई इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक बार +1 रख के देख लो, एक बार -1। दिक्कत थोड़ी तब होती है जब मिक्सचर की फॉर्म में कोई इक्वेशन गिवन हो, इस तरह से साइन कॉस की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो क्या करो पहले इसको सिंगल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करें, कैसे कन्वर्ट करें, तो उसको 6 को लिख दे 3 × 2, तो 3 × 2 लिखेंगे तो 3 × 2 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी क्या बन जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि 6 को मैंने ब्रेक कर लिया 3 × 2 की फॉर्म में। ठीक है, कुछ ऐसे चलो यूं से 3 × 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इस फॉर्म ब्रेक कर लिया तो क्या बन जाएगा बेटा, ये साइन 2 ओमेगा टी बन जाएगा। अब हम जानते हैं साइन फंक्शन है, साइन फंक्शन की वैल्यू वही +-1 के बीच में होती है। ठीक है, +1 रख -1 रख दो तो कितना बनेगा, x नॉट इक्वल टू +3, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या बन जाएगी, +3 के इक्वल पीक वैल्यू, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी बन गई इसकी, +3 के इक्वल। ठीक है, ऐसे हमेशा एक और एग्जांपल अपन देखें। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखो, जब भी कोई इक्वेशन कुछ इस तरह से बेटा देखो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में कोई इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसको हम सिंगल साइन की फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, देखो यहां भी हमने सिंगल साइन की फॉर्म में चेंज किया, यहां तो ऑलरेडी सिंगल साइन की फॉर्म में था ही सही। ठीक है, यहां पे इसको सिंगल साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं कुछ ऐसे, √a² + b²। ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स b/a। ठीक है, इस तरह से इसको हम सिंगल साइन की फॉर्म में चेंज करते हैं, आपको पता होना चाहिए जब भी कोई इक्वेशन साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी की फॉर्म में आ रही है उसको हम सिंगल साइन की फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ जो ये वैल्यू है ये किसको शो कर रही है, पीक वैल्यू को। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पीक वैल्यू है, मींस x नॉट इक्वल टू कितना है यहाँ पे, x नॉट इक्वल टू √a² + b², ये इसकी पीक वैल्यू होगी, मींस मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, ये चीज अपन देखी, तो पीक वैल्यू अपन देखी। अब उसके बाद फिर नेक्स्ट अपन सीखने जा रहे हैं, पीक वैल्यू के बाद RMS, पहले देखें एवरेज वैल्यू। ठीक है, देखिए एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू कह सकते हैं इसको, मीन और एवरेज वैल्यू, मीन और एवरेज वैल्यू। और मीन और एवरेज वैल्यू इसको अपन x इस तरह से इस सिंबल शो करते हैं, या इसको कभी कभी सिंपल x एवरेज बोलते हैं, x एवरेज। ठीक है, मीन और एवरेज वैल्यू। ठीक है, x एवरेज। अब बच्चों देखो, जब भी कोई साइन फंक्शन, जब भी कोई बच्चों अल्टरनेटिंग करंट किसी सिंपल साइन थीटा या सिंपल कॉस्टा की फॉर्म में होती है, सिंगल पावर की फॉर्म में। ठीक है, सिंगल पावर ऑफ साइन थीटा या कॉस्टा की फॉर्म में होती है। ठीक है, मैं सही कहता हूं कि अगर कोई अल्टरनेटिंग करंट एक सिमेट्रिक फॉर्म में जितना प्लस है उतना उसमें माइनस है, तो उसकी 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या बनेगी, 0। क्यों, कि जितना प्लस बन रहा है उतना माइनस बन रहा है। ठीक है, तो उसका एवरेज अगर अपन निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूं, देखिए इसमें देखें सिमेट्री कैसी। ठीक है, अगर बच्चों सिमेट्री कैसी है, फॉर सिमेट्री कैसी के लिए बच्चों एवरेज इन 1 साइकिल। ठीक है, ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल x एवरेज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 0 होता है। सिमेट्रिक ऐसी के लिए 1 साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है। ठीक है, जैसे कि अपन देखें साइन थीटा, साइन 2 थीटा, ये इनकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी, मतलब साइन थीटा। ठीक है, ये आपसे कहा जाए साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस 2 थीटा, इन सभी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, कॉस 2 थीटा। ठीक है, इन अ साइकिल इन सभी फंक्शंस की एवरेज वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 इज इक्वल टू 0। एवरेज वैल्यू इन सब की 0 होती है, क्योंकि ये सारी सिमेट्रिक ग्राफ को शो कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि जितना पॉजिटिव होता है उसमें उतना ही नेगेटिव होता है ड्यूरिंग अ साइकिल। ठीक है,
अगर मतलब सिमेट्री ऐसी नहीं है तो वन साइकिल में एवरेज वैल्यू जीरो नहीं आएगी, बट सिमेट्री है तो डेफिनेटली जीरो बनेगी ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये हम देखते हैं यहाँ पे साइन थीटा की बात कर ले। चलो यहाँ पे साइन थीटा की अपन देखें, इस साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा ग्राफ आप जानते हो कुछ ऐसा बनता है इस तरह से, तो जितना इसके अंदर पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो यहाँ से इस प्लस वाले अमाउंट से माइनस वाला अमाउंट कट जाएगा, ठीक है, तो एवरेज क्या हो जाएगा बेटा जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर ये इक्वेशन है तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, एवरेज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, एवरेज वैल्यू इक्वल टू जीरो। तो इस तरह अपन समझ सकते हैं कोई भी सिमेट्री ऐसी है ड्यूरिंग वन साइकिल एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी इसकी जीरो मिल रही होती है, ठीक है। आई बस में अब यहाँ पे देखो इसमें एक दो नोट के फॉर्म में अपन देखें, अगर साइन स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ये साइन थीटा ये साइन स्क्वायर, बट अगर साइन स्क्वायर की फॉर्म में कोई फंक्शन है, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर की फॉर्म में कोई फंक्शन है, तो बच्चों इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो नहीं सकती। किसकी? साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर फंक्शन जो होती है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पे नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है। तो साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर जो फंक्शन होता है इनकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। इनके लिए अगर अपन ड्यूरिंग वन साइकिल अगर एवरेज वैल्यू देखें तो होती हाफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में देखें, इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ पे बेटा एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, सॉरी 1/2 होती है, 1/2, ठीक है। ऐसे यहाँ पे अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो भी एवरेज वैल्यू हाफ ही होगी, या कहते हैं कॉस स्क्वायर 2 थीटा है तो भी बेटा एवरेज वैल्यू कितनी होगी? हाफ। ये कुछ एक पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, वैसे सारी ये वैल्यू इंटीग्रेशन से निकल के आती हैं, ठीक है। हम शॉर्ट मेथड से भी निकाल सकते हैं मीन वैल्यू, जिसको कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करके, कॉस 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हैं, मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, समझ जाओगे आप, ठीक है। तो ये इसकी एवरेज वैल्यू, ठीक है। चलो फिर भी निकाल के सिखा दूं कैसे आया यहाँ पे साइन स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू हाफ कैसे आई, ठीक है। तो चलो इसको प्रूफ की फॉर्म में करते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रूफ अपन देखें इसका, ये वैल्यू हाफ कैसे आ रही है, ठीक है। तो देखो आप समझना, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे बेटा अगर हमें फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा को, देखिए साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है? अपन जानते हैं एक फॉर्मूला पढ़ा आपने बचपन में, अपन पढ़ते हैं फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो ये पढ़ा आपने फॉर्मूला cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता ना था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से अगर मैं फाइंड करूं साइन स्क्वायर थीटा तो क्या जाएगा? ये 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है। इसको डिवाइड कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2 थीटा, ठीक है, ये बनेगी वैल्यू। तो यहां से हम देखें इसको साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा की मुझे फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू, इसकी मुझे एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम देखते हैं इज इक्वल टू एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर लिख दो, हाफ माइनस हाफ कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। अब उसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है, इक्वल टू क्या होगी? अब यहाँ पे हाफ की एवरेज वैल्यू निकालें, ये तो क्या होती है हाफ, फिर माइनस इस हाफ की एवरेज वैल्यू, ये तो हाफ तो कांस्टेंट है, एज इट इज छोड़ दिया मैंने, cos 2 थीटा की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। मतलब ये समझो मैं यूं कह रहा हूं, जब भी इस तरह से ब्रैकेट की फॉर्म में कोई वैल्यू निकालनी है हमें एवरेज वैल्यू, तो हम इसको सेपरेट एवरेज वैल्यू कर सकते हैं, एवरेज वैल्यू हाफ माइनस एवरेज वैल्यू ऑफ हाफ cos 2 थीटा, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। तो कांस्टेंट है हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो हाफ ही रहेगी, ठीक है, हाफ, क्योंकि कोई भी वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटा, कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस सब कुछ क्या होती है? वही होती है, क्योंकि जो चीज चेंज नहीं हो रही, हमेशा फिक्स है, तो वही उसकी पीक वैल्यू है, वही इसकी एवरेज वैल्यू है, वही इसकी आरएमएस वैल्यू है, सब कुछ वही होती है, माइनस, और ये हाफ तो कांस्टेंट है बेटा, cos 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, तो क्या बन गया ये हाफ। तो ये समझाया था मैंने, साइन स्क्वायर या cos का फंक्शन होता है, इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है? हाफ के इक्वल, ये चीज अपन देख ली, ठीक है। अब इसके अंदर देखो यहाँ पे ड्यूरिंग अपन देखा कंप्लीट साइकिल, ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल देखा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ड्यूरिंग हाफ साइकिल, अब देखो फॉर सिमेट्री कैसी ड्यूरिंग हाफ साइकिल अपन बात देखें, ड्यूरिंग हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, ड्यूरिंग हाफ साइकिल ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपन देखें, ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ये तो हमने लिखा बेटा किसके लिए? ड्यूरिंग वन साइकिल, ठीक है, ड्यूरिंग वन साइकिल अपन लिखा था, जीरो आया था ये। अब देखें ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल या फर्स्ट हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट
हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए अपन देखें बेटा यहाँ पे इसमें जैसे साइन या कॉस फंक्शन जो होते हैं, साइन का ग्राफ आप जानते हैं बेटा, साइन ग्राफ कैसा होता है बेटा, कुछ इस तरह होता है, ये साइन थीटा ग्राफ है, ठीक है, एंड ये कॉस थीटा ग्राफ है, कॉस थीटा ग्राफ एंड साइन थीटा ग्राफ, ये अपन जानते हैं साइन एंड कॉस ग्राफ कुछ इस तरह होते हैं, ये कॉस थीटा ग्राफ हो गया बेटा, ये साइन थीटा ग्राफ, कॉस थीटा ग्राफ एंड ये साइन थीटा ग्राफ, एंड हाफ साइकिल मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल कहां होगा, याद होगा 0 से t/2, ये t है, ठीक है, 0, तो बेटा यहाँ पे 0 t/2, यहां पे आएगा जगह पॉइंट t/2 एंड ये t। आप देखिए बेटा यहाँ पे हम इसमें देखें ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल मतलब यहां तक की बात करें, यहां तक के लिए ओनली कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव, ओनली इसके अंदर पॉजिटिव वैल्यू है, ओनली प्लस वैल्यू है, प्लस, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, ठीक है, एवरेज ऑफ साइन थीटा अगर आप निकालेंगे ये होता है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0, बट यहां से अपन देखें इसमें देखो यहाँ पे इसके अंदर ये ड्यूरिंग हाफ साइकिल ये पॉजिटिव भी अवेलेबल है और इसके अंदर नेगेटिव भी अवेलेबल है, प्लस एंड माइनस दोनों अवेलेबल है, प्लस भी अवेलेबल है माइनस भी अवेलेबल है, तो इसका अगर एवरेज अगर आप निकालोगे तो यहाँ पे एवरेज ऑफ कॉस थीटा कितना मिलेगा आपको बेटा, 0, ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल हम देखें यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है, और उसकी जो वैल्यू होती है यहाँ पे साइन थीटा की एवरेज वैल्यू, ठीक है, हियर एवरेज वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू ये होता है 2/पाई, 2/पाई, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है, ठीक है, मतलब साइन फंक्शन जो दिख रहा है आपको, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल, ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल इज 2/पाई, ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना है, वैसे तो इंटीग्रेशन से निकल के आता है रिजल्ट ये 2/पाई, ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, क्लियर। ऐसे बेटा अब देखें इसके अंदर एग्जांपल की फॉर्म में जैसे आपसे कहा जाए कि आपको फाइंड करना है, मान लो कोई साइन थीटा इंटू कॉस का फंक्शन है, इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, एग्जांपल आपको फाइंड करना है बेटा यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस्टा, ठीक है, मान लो एग्जांपल देगा यहाँ पे 6 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसकी आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ठीक है, ये आपको x की वन है, एग्जांपल ये आपको x की वन है, x इक्वल टू आपसे पूछा है फाइंड आउट x एवरेज इन t/2, ठीक है, हाफ साइकिल में आपको क्या फाइंड करना है, x एवरेज फाइंड करना है ड्यूरिंग हाफ साइकिल, तो पहले इसको क्या करेंगे बेटा, इसको देखो एक सिंगल साइन की फॉर्म में चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 2 साइन ओमेगा t, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, इसे क्या लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा ये, ठीक है। अब इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करें तो x एवरेज ड्यूरिंग ऑफ t/2 निकालें तो 3 तो कांस्टेंट है, एंड बच्चों साइन फंक्शन की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 2/पाई होती है, ठीक है, साइन थीटा हो सॉरी, तो बेटा देखो साइन थीटा हो यहाँ पे या साइन 2 थीटा हो या फिर साइन 3 थीटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ड्यूरिंग हाफ साइकिल इनकी एवरेज वैल्यू क्या होती है 2/पाई होती है, तो 2/पाई रख देंगे यहाँ पे 2/पाई, तो क्या बन जाएगा ये 6/पाई, ठीक है, आरएमएस एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग हाफ साइकिल अपन देख के कितना बन गया 6/पाई, ये बन गया, क्लियर। चलो अब इस पे एक दो छोटी सी और बता दूं, मॉडल के अंदर वैसे दे रखी है, जैसे आपसे कहा जाए ड्यूरिंग हाफ साइकिल, समझना ये तो अपन क्या लिखा है ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल निकाल रहे हैं, ये आ रही है एवरेज वैल्यू। अगर आपसे कहा जाए ड्यूरिंग हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन, ड्यूरिंग हाफ साइकिल एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन मे बी 0, क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या रॉन्ग है? आंसर इज करेक्ट, मींस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मे बी 0 मतलब 0 हो भी सकती है, अब 0 कैसे हो सकती है, आप देखो यहां तो पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो बेटा मैंने क्वेश्चन क्या बोला ध्यान समझो, मैंने क्या बोला था ड्यूरिंग हाफ साइकिल, ये नहीं बोला ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल। ड्यूरिंग हाफ साइकिल में तो आप यहाँ पे बीच में से ये पार्ट ही आप यूज कर सकते थे, देखो यहां से हम यहां से लेकर यहां तक का पार्ट अगर अपन यूज करते हैं इसमें ये, तो ये हाफ साइकिल बन रहा है, ओके। हाफ साइकिल मींस t/4 से लेकर 3t/4 तक का जो पीरियड है कितना है t/2, कहां से कहां तक बेटा t/4 से लेकर 3t/4 तक के लिए, इस ड्यूरेशन में अगर अपन देखेंगे, इस ड्यूरेशन में यहां से लेकर यहां तक का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आपको एवरेज वैल्यू कितनी मिलेगी
जीरो। क्यों? क्योंकि इस ड्यूरेशन में जितना ऊपर प्लस दिख रहा है उतना नीचे माइनस है। ठीक है, इस ड्यूरेशन में जितना प्लस है उतना माइनस है। मींस क्या मतलब है कि पॉजिटिव यहाँ पे इस केस में एवरेज वैल्यू जीरो आ भी सकती है। हाँ, अगर क्लियर बोले ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ साइकिल तो आंसर क्या बोलेंगे 2/पाई, बट किसके लिए? साइन थीटा के लिए। बट आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि इन हाफ साइकिल वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन में बी 0, 2/पाई, यस दोनों करेक्ट है, 2/पाई भी करेक्ट है, 0 भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसे अपन समझ सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही कॉस फंक्शन के बारे में भी देखते हैं। कॉस फंक्शन की वैल्यू भी हाफ साइकिल में 2/पाई भी बन सकती है। 2/पाई पॉसिबल है। ठीक है, कैसे पॉसिबल है इसको अपन आगे एक्सटेंड करके देखेंगे। इस तरह से ये आगे अपन देखें तो अगर मैं यहां से लेकर यहां तक का इस ड्यूरेशन की बात करूं, इस ड्यूरेशन में, तो इस ड्यूरेशन में देखो टाइम पीरियड कितना है? हाफ है, ये टाइम इंटरवल हाफ है, t/2। तो इस ड्यूरेशन में वैल्यू क्या बन जाएगी? 2/पाई के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज अपन देखिए, इस ड्यूरेशन वैल्यू 2/पाई के इक्वल आ रही है। क्लियर? तो ये हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन अपन देखे इसके। ठीक है, चलो आगे और समझते हैं। अब बच्चों अपन देखें एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, कैसे फाइंड करते हैं अपन एवरेज वैल्यू। समझो बात को, देखो एवरेज वैल्यू का जो फॉर्मूला अपन यूज कर रहे हैं, मीन वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों बिटवीन t1 टू t2, बिटवीन t1 टू t2 अगर अपन फाइंड करें x एवरेज मींस x मीन, तो ये अप्लाई करते हैं बेटा लिमिट t1 टू t2 x dt अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अपन फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, t1 से t2 तक अपन एवरेज फाइंड करनी है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, इस पे एग्जांपल अपन देख लें। एग्जांपल इसमें मॉड्यूल के अंदर बच्चों एग्जांपल नंबर 7 तो सिंपल सा अपने आप ट्राई कर लेना। एग्जांपल नंबर 8 चलो आपको समझाऊं। एग्जांपल नंबर 8 में आपसे कह रहा है कि यहाँ पे आपको v जो गिवन है, वोल्टेज 2√2 साइन पाई टी प्लस π/4 गिवन है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है v एवरेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बिटवीन t इज इक्वल टू 0 to 1। तो 0 से लेकर 1 के बीच में आपको यहाँ पे v एवरेज की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये मेथड आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन अपन देखे कैसे निकालेंगे। v एवरेज इक्वल टू ये अप्लाई कर रहे हैं 1/, में तो t2 माइनस t1 कर देंगे, मतलब 1 माइनस 0। ठीक है, t2 माइनस t1 मतलब 1 माइनस 0, फिर इंटीग्रेशन 0 to 1, ये लिमिट लगा दी 0 to 1 x dt v dt। तो v कितना है पे? ये 2√2 साइन पाई टी प्लस π/2। ठीक है, dt ये अपन अप्लाई कर दिया। ये देखा था आपको π/4 है या π/2 नहीं है, इसको π/4 करना बेटा, π/4 है ये वैल्यू π/4। ठीक है, π/4। ठीक है, v इज इक्वल टू 2√2 साइन पाई टी प्लस π/4 ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसकी हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। अब बेटा यहाँ पे देखो इसके अंदर यहाँ पे 1 - 0 तो 1 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे 2√2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, 2√2 आउटसाइड में जाएगा। अब ये क्या बचा अंदर? साइन फंक्शन। इसका क्या करें? इंटीग्रेशन। क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस। ठीक है, माइनस कॉस पाई टी प्लस π/4। ठीक है, बट यहाँ डिवाइड करना पड़ता है बच्चों में किससे? इस जो ब्रैकेट दिख रहा है ना इसके डिफरेंशिएशन से। तो पाई टी का डिफरेंशिएशन कितना आएगा? π/4 कितना बनेगा? 0। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट लगा दी अपन ने 0 से लेकर 1 तक। तो यहाँ पे 2√2/पाई तो आई गया, 2√2/पाई, और आगे माइनस साइन, इसको माइनस को भी बाहर लगाओ माइनस में। अब अंदर क्या बचा? कॉस। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है, तो कॉस अपर लिमिट कितनी है? 1, तो पाई प्लस π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो कॉस 0 प्लस π/4। ठीक है, ये अपन ने लगा दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्लियर? अब यहाँ पे देखो इसके अंदर ये माइनस 2√2/पाई तो एज इट इज यही सही। अब यहाँ पे cos पाई प्लस π/4 करेंगे। cos पाई प्लस π/4 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे हम जानते हैं cos का नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ cos π/4 बनेगा, माइनस ऑफ cos π/4, और ये माइनस ऑफ cos π/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस cos π/4 माइनस cos मतलब ट्वाइस ऑफ cos π/4 हो जाएगा, माइनस को बाहर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा तो प्लस हो गया, तो 2√2/पाई कितना जाएगा? ये 2 cos π/4। तो cos π/4 की वैल्यू आती है 1/√2। ठीक है, ऐड कर दिया अपन ने, तो माइनस तो आप बाहर चला गया, अंदर क्या बचेगा? ट्वाइस ऑफ cos π/4। तो ट्वाइस ऑफ cos π/4 इज 1/√2।
ठीक है, तो यहाँ से √2 से √2 कैंसिल, 2 2 या 4, तो आ जाएगा 4/पाई। ठीक है, इसका आंसर आ गया। तो इस पे अपन फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू। अच्छा बच्चों, यहाँ पे इसमें देखिए, इसी को थोड़ा सा आगे और समझाऊं आपको मैं। एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है, अब देखिए यहाँ बच्चों ये फॉर्मूला एक इंटीग्रेशन की फॉर्म में, ठीक है, और जब भी आप ग्राफ गिवन हो और फॉर्मूला इंटीग्रेशन की फॉर्म में हो तो हम क्या निकालते हैं, एरिया ऑफ ग्राफ। तो यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अपन ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ, एरिया ऑफ एक्सटी ग्राफ डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो अगर आपको एरिया गिवन है, मतलब ग्राफ गिवन है, तो हम एरिया की हेल्प से भी अपन एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए जो नेक्स्ट एग्जांपल है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट एग्जांपल मान लीजिए आपसे कहा जाए इस तरह से, ये ग्राफ गिवन है, ठीक है, ग्राफ गिवन है, मतलब एक अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह से गिवन है, ये इस तरह से ये वेरी कर रही है, ठीक है, और आपसे कहा जाए इसमें आपको फाइंड करनी है एवरेज वैल्यू। यहां बच्चों ये 0, ये मान लीजिए 10 है, I वर्सेस T ग्राफ पर ड्रॉ कर रहे हैं, 0 10, ये 2, ये 2 बच्चों, ये 4, ये 6, ये 8, ये कुछ ऐसी वैल्यू रखी है आपसे कहा जाए I एवरेज, ठीक है, बिटवीन T इज इक्वल टू 0 to 4 I एवरेज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। I एवरेज आपको निकालना है, क्या होगा 0 से 4 तक के बीच में। तो बेटा 0 से लेकर 4 तक का टाइम, यहां तक का टाइम, मतलब यहां तक का हमें एरिया लेना पड़ेगा, ये एरिया 0 से 4 तक का एरिया, ठीक है, ये एरिया अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये एरिया A1, ये एरिया A2, तो एरिया A1 एंड एरिया A2 है। तो पहले आप देखो हम ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला, I एवरेज इक्वल टू एरिया A1 प्लस A2 डिवाइड बाय T2 माइनस T1 करना है, मतलब 4 माइनस 0 करना है। तो यहाँ पे एरिया, ये तो क्या है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट करेंगे तो 2 इंटू 10 प्लस, फिर यहाँ पे ट्राइंगल है लेकिन ये नेगेटिव, अच्छा यहाँ पे ये जो वैल्यू दे रखी है बच्चों, ये -8 है, सपोज ये वैल्यू -8 दे रखी है आपको, -8, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, बेस तो यहाँ पे वापस 2 है, क्योंकि 2 से लेकर 4 तक का डिफरेंस 2 आएगा, एंड यहाँ पे हाइट नेगेटिव है, माइनस में 8 है, ठीक है, डिवाइड बाय टाइम कितना होगा 4 माइनस 0, तो कितना होगा बेटा ऊपर, तो ये 20 माइनस 8 डिवाइड बाय 4, तो 20 माइनस 8 करेंगे कितना आएगा 12 बाई 4 करेंगे 3, तो आंसर आ जाएगा 3, ये आ जाएगा रिजल्ट। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 3, ठीक है। ऐसा अपन सोल्व करके फाइंड करते हैं एवरेज वैल्यू। अब बच्चों यहाँ पे इसकी जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू अपन देखें, प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू। तो प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू जो है ये अपन डिफाइन करते हैं यूजिंग फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, यूजिंग फ्लो ऑफ चार्ज, क्या कहते हैं, फ्लोइंग चार्ज, यूजिंग अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज, ठीक है, यूजिंग अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज अपन डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन। मतलब किसी प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ ए समझे, मींस एवरेज वैल्यू ऑफ ए समझो, एवरेज वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू दी दैट अमाउंट ऑफ DC, ठीक है, विच फ्लोज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज इन सेम टाइम इंटरवल फॉर ए गिवन सर्किट इन सेम टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है, इन सेम टाइप ऑफ गिवन सर्किट। मतलब 2 सर्किट है, दोनों सेम टाइप के, एक में अपन ने AC सोर्स लगा रखा है और एक में आपने DC सोर्स लगा रखा है, ठीक है। तो पूछा यहाँ पे AC सोर्स की एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो AC सोर्स की एवरेज वैल्यू उस DC सोर्स के इक्वल होगी, ठीक है, जितना हमने इस सर्किट में टोटल चार्ज फ्लो कराना है उतना ही चार्ज हमें यहाँ भी फ्लो कराना है। तो जितनी यहाँ पे हम DC वैल्यू यूज कर रहे हैं, DC वोल्टेज या DC करंट यूज कर रहे हैं, वही हमारे यहाँ पे गिवन सोर्स के लिए क्या शो करेगा, एवरेज वैल्यू को, ठीक है। तो बस डायरेक्ट आपको याद रखना है कि यूजिंग अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से डिफाइन करते हैं प्रैक्टिकल डेफिनेशन ऑफ एवरेज वैल्यू को, ठीक है, ये चीज अपन देखी। तो बच्चों यहां तक तो ये पूरा अपन ने क्या पढ़ा, किसके बारे में, एवरेज वैल्यू के बारे में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे RMS वैल्यू। तो बेटा यहाँ पे किस तरह अपन पढ़ेंगे RMS वैल्यू, समझें RMS वैल्यू क्या कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू, ठीक है, RMS वैल्यू मींस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है बेटा, यहाँ पे
इसकी जो वैल्यू हम उसकी प्रैक्टिकल डेफिनेशन देखें बच्चों क्या होती है। प्रैक्टिकल डेफिनेशन जैसे अभी अपन आपको समझाया था मैंने, प्रैक्टिकल डेफिनेशन अभी ऑफ एवरेज वैल्यू तो अपन बताया था मैंने किसकी हेल्प से बच्चों, यूजिंग अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज। इसकी जो प्रैक्टिकल डेफिनेशन है ये होती है बेटा यूजिंग अमाउंट ऑफ प्रोड्यूस हीट। मतलब अपन ने जिस तरह से वहां समझा था एवरेज वैल्यू को, एवरेज वैल्यू में क्या बताया था आपको मैंने कि हमने टू सर्किट लिए, एक एसी सर्किट और एक डीसी सर्किट, दोनों सेम टाइप के सर्किट हैं, बस एक में एसी सोर्स है एक में डीसी सोर्स, ठीक है, वैसा यहां भी है, ठीक है। अब बच्चों एसी सोर्स की हेल्प से जितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट में उतना ही हीट हमें इधर प्रोड्यूस करना है, तो इसमें कितना हमें डीसी करंट फ्लो करना पड़ेगा या डीसी वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ दिस एसी, ठीक है। यहां हमने जो एसी सोर्स लगाया है उस एसी सोर्स की एवरेज वैल्यू क्या होगी, दैट अमाउंट ऑफ डीसी विच प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ हीट इन सेम टाइप ऑफ सर्किट इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है, और इसे डिफाइन करते हैं तो इसकी हेल्प से यूजिंग प्रोड्यूस हीट, तो ये चीज ध्यान रखें आप, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या इसका फॉर्मूला जो अपन फाइंड करते हैं आरएमएस वैल्यू, देखिए इस तरह से यूज करते हैं, एक्स आरएमएस इज इक्वल टू रूट ऑफ इंटीग्रेशन x1 t1 टू t2, ठीक है, इंटीग्रेशन t1 टू t2 x स्क्वायर dt अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। इसका यूज करते हैं अपन, मिस हमें सबसे पहले करना है स्क्वायर, जो फंक्शन में देखा x का करना पहले स्क्वायर करना है, यहां रखेंगे स्क्वायर करेंगे, ठीक है, फिर हम मीन फाइंड करेंगे ऐसे करके, मतलब लिमिट लगा दी t1 से t2 एक्स स्क्वायर डी टी अपॉन टी टू माइनस टी वन, इसका मीन निकाल लिया, फिर हम करेंगे रूट, इस तरह से रूट कर देंगे तो क्या बन जाएगा ये आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, क्लियर। या इसका स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, ये रूट हट जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई, क्लियर। चलो उस पर एग्जाम्पल आपको समझाऊं मैं, एग्जाम्पल, ठीक है बच्चों। इस आरएमएस वैल्यू को अपन इफेक्टिव वैल्यू बोलते हैं, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू और आरएमएस वैल्यू करें एक ही बात है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब जो यहाँ पे एग्जांपल अपन देखें, क्वेश्चन एग्जांपल, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे आई गिवन है आपको, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ई पावर माइनस टी अपॉन टॉ, ये वैल्यू गिवन है, आपको फाइंड करना है आई आर एम एस, ठीक है, फाइंड आउट आई आर एम एस बिटवीन टी इज इक्वल टू 0 टू टॉ, 0 से लेकर टॉ तक हमें क्या फाइंड करना है, आई आर एम एस फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे देखो पहले ये अप्लाई करने जा रहे हैं अपन फॉर्मूला, सॉल्यूशन अपन समझें कैसे करना है, देखिए आई आर एम एस स्क्वायर कर दें, मतलब ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, स्क्वायर कर देंगे तो हट जाएगा, जैसे एक्स आर एम एस निकाला है तो ये फॉर्मूला है, एक्स आर एम एस स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये रूट हट जाएगा, तो आई आर एम स्क्वायर इक्वल टू जाएगा ये 1 अपॉन में टी टू माइनस टी वन, यही से बेटा टी टू माइनस टी वन, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू टॉ, ठीक है, या कहते हैं इसको टी टू माइनस टी वन कर देंगे, टॉ माइनस 0 कर देंगे, टॉ माइनस 0, आई समय ये लगा दिया मैंने फॉर्मूला, टी1 को रख दिया 0, टी2 रख दिया टॉ, ठीक है, और यहां पे स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये अप्लाई कर रहा हूं मैं, क्लियर, ऐसा में। अब बच्चों क्या होगा यहाँ पे 1 अपॉन टॉ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर टॉ तक करना है, आई स्क्वायर, ये जो फंक्शन रखा है इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में क्या जाएगा, आई नॉट स्क्वायर ई पावर माइनस 2t अपॉन टॉ डी टी, ठीक है, ये क्या कर दिया मैंने, इसका स्क्वायर आई दे रखा ना, ये आई है, इसका स्क्वायर कर यहाँ पुट कर दिया मैंने। अब इसका हमें करना है इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ बेटा आई नॉट स्क्वायर तो कांस्टेंट आउटसाइड में आ गया, आई नॉट स्क्वायर बाई टॉ, ठीक है। अब ये ई पावर फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं ई पावर माइनस 2t अपॉन टॉ का इंटीग्रेशन तो ये होगा, बट डिवाइड करना पड़ेगा इसके डिफरेंशियल से, ऊपर जो फंक्शन है ना ये नेगेटिव 2t अपॉन टॉ, इसका डिफरेंस क्या बनेगा माइनस ऑफ 2t, ये बनेगा डिफरेंशियल से डिवाइड कर दिया अपन ने, सॉरी माइनस 2 अपॉन टॉ बनेगा माइनस 2 अपॉन टॉ, तो बच्चों t का डिफरेंशियल 1 हो गया, माइनस 2 अपॉन टॉ ये आ गया इसका डिफरेंशियल। लिमिट क्या लगानी है आपको 0 से लेकर टॉ तक, 0 से टॉ तक लिमिट अप्लाई करनी है, टॉ से टॉ कट जाएगा ये, ठीक है, तो आ गया माइनस ऑफ आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2,
अब ये जो अंदर फंक्शन बचा है इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मीन्स ई पावर माइनस 2 टो अपॉन टो माइनस ई पावर 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया देखो, ये माइनस ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा टो से टो कैंसिल कर दो, ई पावर क्या आएगा -2, ई पावर -2 मीन्स 1 अपॉन ई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1। इस माइनस को अंदर ले जाएं चलो, तो आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ठीक है, माइनस को अंदर लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एलसीएम ले लो, इसको एलसीएम लेंगे ई स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, ये ई स्क्वायर माइनस 1, ये क्या निकाला अपन ने आई स्क्वायर आर एम एस। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस, अब इसका रूट कर दो तो आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये आई नॉट बाई √2, ठीक है, रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये चलो इसको 2 को अंदर ले जाएं, 2 को अंदर ले गए तो यहाँ से रूट हटा सकते हैं, मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, ये हो जाएगा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट रूट ऑफ ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ई स्क्वायर, ये जाएगा आई आर एम एस वैल्यू। मतलब समझे बात को, बड़े ध्यान दें, यहाँ पे आर एम एस वैल्यू निकालनी है तो हमें इस फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है, आई आर एम एस निकालना था तो हमें आई गिवन था, तो मैं यहाँ पे आई की पुट कर देंगे इसमें आई स्क्वायर। ठीक है, आई स्क्वायर इसका स्क्वायर करके रख दिया, फिर हमने इंटीग्रेट किया, कुछ भी नहीं है। वैसे मेडिकल में इतना लेवल तक का इंटीग्रेशन नहीं आता, सिंपल सा इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, जैसे अपने मॉड्यूल के अंदर आप देखेंगे ना, मॉड्यूल के अंदर बच्चों एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं इसमें, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 नहीं, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, ये आराम से आप कर सकते हो। एग्जाम्पल 11, एग्जाम्पल 12 इससे निकल जाएगा। ठीक है, और चूंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इक्वेशन गिवन नहीं होती, बनानी पड़ती है। कई बार गिवन नहीं होती, इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब जैसे ग्राफ गिवन हो, जैसे आपसे एग्जाम्पल देखें, वापस हम ये फॉर्मूला देख रहे हैं एग्जाम्पल, बट अब जो ग्राफ दे रखा है आपको इस तरह से, ये आपको दिया है, आइए आपको दिखा है V वर्सेस T ग्राफ गिवन है, वोल्टेज का टाइम के साथ ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह से, ये वोल्ट की फॉर्म में, ठीक है, ये सेकंड की फॉर्म में। यहां बच्चों ये आपसे कह रहा है, मान लो ये 10 वोल्ट है, ये 5 सेकंड है। ठीक है, ये इक्वेशन, ये इस तरह ग्राफ दे रखा है आपको, आपसे कहा जा रहा है यहाँ पे इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है हमें, सॉरी आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है 0 to 5 सेकंड। ठीक है, 0 to 5 सेकंड वी आर एम एस फाइंड करना है आपको, वी आर एम एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वी आर एम एस आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। क्लियर? अब बेटा देखो यहाँ पे इक्वेशन तो गिवन नहीं, कैसे निकालें वी आर एम एस? ठीक है, तो पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो हम देखें बेटा स्ट्रेट लाइन है ये, y इज इक्वल टू mx फॉर्म बन रही है, क्या बन रही है बेटा, y इज इक्वल टू mx फॉर्म। ठीक है, y इज इक्वल टू mx फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये v इज इक्वल टू m कितना है, स्लोप है इसका, स्लोप होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10/5 एंड x कौन है यहाँ पे, t है, तो कितना बन गया ये v इज इक्वल टू 2t। ठीक है, v इज इक्वल टू 2t आ गया। अब निकाल रहा हूं मैं वी आर एम एस स्क्वायर निकाल रहा हूं पहले, तो फॉर्मूला रहता है ये रहा, वी आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से रूट हट जाएगा, तो नीचे आएगा 1 अपॉन t2 माइनस t1, तो 1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, t2 माइनस t1, फिर इंटीग्रेशन t1 टू t2 v स्क्वायर dt। ठीक है, v स्क्वायर dt, मतलब ये अप्लाई कर दिया मैंने फॉर्मूला। अब यहां रख दो, टाइम की लिमिट क्या है बेटा, 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक टाइम की लिमिट है, तो 1 अपॉन 5 माइनस 0। ठीक है, लिमिट 0 to 5 v स्क्वायर, v कितना यहाँ पे निकाला अपन ने 2t है, 2t स्क्वायर dt। तो बेटा ये 1 अपॉन, ये कितना 4 t स्क्वायर, 4 तो बाहर आ जाएगा, तो 4 अपॉन 5। ठीक है, इंटीग्रेशन 0 to 5 कितना बना यहाँ पे, t स्क्वायर dt। ठीक है, आ रही समझ में? तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो 4 बाहर आ गया, 4 और 5, 4/5 अंदर t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, t³/3, ये हो जाएगा t³/3 हो जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट इज 0 to 5। ठीक है, तो यहाँ से ये नीचे हो गया 4/15 t15। अब यहाँ पे 5³ माइनस 0 क्यूब करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 125, तो 4 इंटू 125 डिवाइड बाय 15, ये आ जाएगा इसका आंसर वोल्ट। जो भी है कैलकुलेट कर निकाल लो, इतना वोल्टेज आ जाएगा। तो आप समझे तरीका, हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ग्राफ दिया था, इसमें इक्वेशन नहीं थी, पहले हमें इक्वेशन बनानी पड़ी। ठीक है, ये सॉल्व करके अपन ने आंसर फाइंड कर लिया।
ठीक है, ये अपन ने आरएमएस वैल्यू के लिए कुछ क्वेश्चन देखे। अब बच्चों देखो यहाँ पे अगर कोई फंक्शन साइन थीटा या कॉस थीटा की फॉर्म में दिया हो, साइन या कॉस की फॉर्म में दिया हो, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो हम देखो इसके अंदर बच्चों शॉर्ट ट्रिक फॉर, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ऑफ आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू फॉर साइन थीटा एंड कॉस थीटा फंक्शंस। मतलब कोई बच्चों साइन थीटा एंड कॉस थीटा फंक्शन है, उनके लिए हमें आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या है शॉर्ट ट्रिक? देखिए, फर्स्ट ये अप्लाई स्क्वायर। ठीक है, पहले हम करेंगे जो भी इक्वेशन है उसका स्क्वायर कर देंगे। सेकंड में अपन फाइंड करेंगे मीन। ठीक है, यहां पे डिटरमाइन मीन, इसकी मीन वैल्यू फाइंड करनी है। फिर थर्ड में करेंगे अप्लाई रूट। ठीक है, अप्लाई स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तीन स्टेप होती है, मतलब पहले स्क्वायर करना है, फिर मीन करना है, फिर रूट करना है। ठीक है, इस 3 स्टेप से आराम से निकल जाता है साइन थीटा कॉस थीटा के लिए वैल्यू। ठीक है, चलो एग्जांपल अब समझा दूं आपको मैं। एग्जांपल, ठीक है, ज्यादा नहीं समझेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं। वैसे अपने मॉड्यूल के अंदर जो है ना, मॉड्यूल के अंदर एग्जांपल नंबर जो 15 है, एग्जांपल नंबर 15 इसी को समझाएगा डिटेल में। ठीक है, इसमें 4 एग्जांपल रखें। चलो एक एग्जांपल इसमें समझाता हूं मैं। इसमें समझाता हूं आपको मैं एग्जांपल नंबर ये जो सेकंड है, x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू गिवन है 2 माइनस 4 3 माइनस है 3 माइनस 4 साइन ओमेगा टी, 3 माइनस 4 साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं एग्जांपल नंबर कौन सा बच्चा? 15। एग्जांपल नंबर 15 अपन देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 15 ऑफ मॉड्यूल। ठीक है, x इक्वल टू 3 माइनस 4 साइन ओमेगा टी है। इसकी हमें मीन वैल्यू, इसकी फाइंड करनी है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे आरएमएस वैल्यू समझो। तो फर्स्ट स्टेप में पहले करना है स्क्वायर करना है। इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की हेल्प से। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab करेंगे 4 से 12 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 साइन ओमेगा टी। ठीक है, पहले अपने क्या किया स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की हेल्प से ये पहले अपने स्क्वायर कर दिया। सेकंड स्टेप में हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो 9 का मीन तो 9 ही होगा, कि कांस्टेंट का मीन तो कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, प्लस फिर 16 कांस्टेंट है। ठीक है, साइन स्क्वायर फंक्शन, साइन स्क्वायर का मीन क्या होता है बच्चों? 1/2 बताया था थोड़ी देर पहले आपको मैंने। साइन स्क्वायर का मीन 1/2 होता है, ये 1/2 रख दिया। फिर माइनस 24 कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का मीन 0, तो 0 रख दिया। तो कितना हो गया बेटा ये 9 प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 17। ठीक है, 17। और फिर थर्ड स्टेप में क्या करना है अपन को? रूट करना है। तो रूट ऑफ 17 ये इसका आंसर आ जाएगा। रूट ऑफ 17 x को शो कर रहा है, एक्स आरएमएस को, ये वैल्यू आ गई एक्स आरएमएस। ठीक है, एक्स आरएमएस इक्वल टू रूट ऑफ 17। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे समझा रखे हैं इसके अंदर 4 एग्जांपल, ये आप ट्राई करना इसके। ठीक है, ऐसे अपन सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इस पे 2-3 एग्जाम्पल और भी हैं, 15, 16, 17, ये इसी बेस्ड हैं, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल 11 से लेकर एग्जाम्पल 70 तक सारे इसी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 18। एग्जाम्पल नंबर 18 ये कह रहा है फाइंड आउट एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ कंप्लीट साइकिल फॉर ईच फॉलोइंग ग्राफ। देखो इस तरह ग्राफ दे रखे हैं, 6 क्वेश्चन है, समझना 6 की 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डेफिनेट एक ना एक एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इसका, इसलिए यही चलो समझा दूं मॉड्यूल से, आपको ध्यान दें, ये आपको अपने आप ट्राई करना। मैं एक क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, बाकी अपने आप ट्राई करने हैं। ठीक है, आपसे बार बार कह रहा हूं बेटा पढ़ना पूरा मॉड्यूल सही है, मॉड्यूल काफी अच्छा दे रखा है, सारी समझा रखी चीजें। ठीक है, लेकिन हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग अपन उसमें सेलेक्टेड चीज समझ रहे हैं। ठीक है, बाकी आपको पूरा अपने आप को कंप्लीट फॉलो करना है। तो देखिए तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे करना क्या, देखो यहाँ पे जो ग्राफ आपको दे रखा है, इस ग्राफ में 2 पार्ट्स हैं, एक तो कैपिटल ए पार्ट और एक कैपिटल बी पार्ट, ए एंड बी पार्ट है। ठीक है, चलो उसको यहाँ पे बोर्ड पे समझाऊं आपको मैं क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे इसमें जो पार्ट्स आपको दे रखे हैं, यहाँ पे इसमें ए एंड बी पार्ट, तो यहाँ पे हमें इसकी एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, ये चीज हमें समझनी है। देखो बेटा केवल बस एक चीज समझ लो, फिर अपन क्लास फ्री करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे आपको बाकी चीजें अपने आप समझनी है। इसमें देखो यहाँ पे इसमें ये ग्राफ है, इस तरह से ये ग्राफ आपको दे रखा है, इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट। ठीक है, उसके बाद तो आगे बच्चों फिर ग्राफ ये रिपीट होगा आगे, मतलब कुछ समझ लो, फिर आगे यहाँ से फिर वापस रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, ये इस तरह से ये शेप आ रही है, ये कंटिन्यू ग्राफ आगे से आगे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये 0.0 यहाँ से तक टाइम पीरियड क्या हो गया, टी हो गया ये, तो 1 साइकिल कंप्लीट हो गया।
उसका तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गया है, तो हम 1 साइकिल की बात कर रहे हैं। तो 1 साइकिल में बेटा ये इसका ये ए वाला पोर्शन है, ये बी पोर्शन, मतलब 2 पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, यहां से तक का इसका टाइम ये है टी ए। ठीक है, ये टी ए, यहां तक का टाइम कितना है टी बी। ये 2 पार्ट्स है, पार्ट ए पार्ट बी। ठीक है, पार्ट ए पार्ट बी, ये पॉइंट t/2 हो गया, हाफ साइकिल है मान लो। तो यहाँ पे टी ए, तो टाइम पार्ट ए का टाइम टेकन कितना है बच्चों, 0 से लेकर t/2 तक, मींस t/2। पार्ट बी का टाइम टेकन कितना है t/2 से कैपिटल टी तक, दैट इज अगेन t/2। तो जरूरी नहीं कि दोनों इक्वली हो, t/2 हो सकता है। जैसे यहाँ पे अगर लिखा होता बच्चों, मान लो यहाँ लिखा होता t/4, तो फर्स्ट पार्ट का टाइम पीरियड कितना होता t/4, ये नेक्स्ट पार्ट का टाइम पीरियड कितना होता 3t/4, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, यहां तो चलो इक्वल इक्वल दे रखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा आप इसमें देखिए ये वैल्यू आई वर्सेस टी ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ये आई नोट आपको गिवन है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे ट्री केस की आई आर एम एस, अगर आपको यहाँ पे आई आर एम एस फाइंड करना है, आई आर एम एस, तो उसके लिए होता है रूट ऑफ टी ए इंटू ए आर एम एस स्क्वायर प्लस टी बी इंटू बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन टी ए प्लस टी बी, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस ट्रिक से अपन फाइंड करते हैं। और इसकी अगर आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड, ये तो आरएमएस होगी, और आपको अगर एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, आई एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है, तो एवरेज वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है इस तरह से, आई टी ए कैपिटल ए एवरेज प्लस टी बी बी एवरेज अपॉन टी ए प्लस टी बी। ठीक है, इसकी हेल्प लेते हैं अपन। चलो अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें समझना बात को, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको ओपन, यहाँ पे रूट ऑफ टी ए कितना है, यहाँ से 0 से लेकर t/2 तक का इंटरवल, मतलब t/2, ये रख दिया t/2। अब ए आर एम एस, अब यहाँ पे ए आर एम एस अपन देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो फंक्शन आपको दिख रहा है, ये फंक्शन एक साइन की फॉर्म में, जो साइन अपन साइकिल देखे ना, साइन साइकिल, साइन का जो फर्स्ट हाफ साइकिल है वो शेप बन रही है। तो साइन हाफ साइकिल में वैल्यू क्या होती है 2/√2, 2/π, और यहाँ आई नोट भी आ रहा है, तो 2i0/π बोलेंगे, 2i0/π। ठीक है, तो क्या वैल्यू 2i0/π। ठीक है, 2i0/π, ये इसकी एवरेज वैल्यू, कौन सी वैल्यू, आरएमएस वैल्यू है, ये इसकी होगी आरएमएस वैल्यू हो गई, सॉरी आरएमएस नहीं, एवरेज वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू बेटा, इसकी एवरेज वैल्यू। और इसकी अगर अपन देखें, यहाँ इसकी आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू बनेगी i0/√2, i0/√2, ये इसकी एवरेज, ये इसकी आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू i0/√2, एवरेज वैल्यू i0/2, 2i0/π। और ये जो फंक्शन है, इसके लिए अपन देखें एवरेज वैल्यू कितनी है 0 है, और आरएमएस वैल्यू भी कितनी है 0 है। बी के लिए तो एवरेज भी 0, आरएमएस भी 0, बट ए वाले पार्ट के लिए एवरेज वैल्यू कितनी आएगी 2i0/π, कितनी आएगी 2i0/π। एंड बी के लिए क्या होगी आरएमएस वैल्यू i0, ए के लिए एवरेज वैल्यू हो गई आरएमएस वैल्यू i0/√2 हो गई। अब इनको यूज करते हुए यहाँ पर सॉल्व करना है, तो देखिए इसके अंदर यहाँ पुट कर रहा हूं मैं ए आर एम एस स्क्वायर, आरएमएस कौन है ये i0/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो i0²/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस टीबी t/2 एंड वैल्यू 0 डिवाइड बाय टी ए प्लस टीबी करेंगे, कितना बन जाएगा t बन जाएगा दोनों का सम करने पर। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे रूट ऑफ ये t से यहाँ पे t कट जाएगा i0²/4, i0²/4, तो क्या गया रिजल्ट i0/2। ठीक है, i0/2, तो आई आर एम एस कितना गया बेटा i0/2 हो गया। अब इसका आई एवरेज निकालें, आई एवरेज, तो टी ए तो यहाँ पे देख रहे हैं, टी ए कितना है t/2 एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू कितनी है ये रही 2i0/π, अप्लाई कर दो 2i0/π। ठीक है, टी बी t/2 है, बट इसकी वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय टी, तो यहां से बच्चों ये t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना बन जाएगा ये i0/π। ठीक है, तो इस तरह अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक हिंट की फॉर्म में समझाया क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आपको ये चारों के चारों एग्जाम्पल 5-6 क्वेश्चन है, 6 की 6 समझने हैं। ठीक है, तो ये काफी अच्छे एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे आपको सॉल्व करके लेके आने। ठीक है, और उसमें कुछ एक बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ लेना, और ये एक्सरसाइज 1 आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आज तक अपन ने यहाँ क्या क्या पढ़ा बच्चों, उसके अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ी अल्टरनेटिव की बेसिक इन्फॉर्मेशन, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू,
ठीक है, एंड जनरल इक्वेशंस, ये चीज मैंने समझी। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज 1 है ये आपको पूरी सॉल्व करके लेके आनी है, और इसका एक एक सॉल्व एग्जाम्पल बड़ा ध्यान से आपको सॉल्व करना है, तभी सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से क्लियर होंगे, कहीं कोई क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना बोलते हैं, कल मिलते हैं। ओके, गुड बाय।